नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है एक ऐसी जगह जहां हम दुनिया के शोर को बाहर छोड़कर अपने अंदर की खामोशी से मिलने आते हैं। आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या आज का दिन बहुत थकाने वाला था या शायद मन में कोई पुरानी बात खटक रही है? हम सब ना हर रोज भाग रहे हैं परफेक्ट बनने की दौड़ में। हमें परफेक्ट नौकरी चाहिए, परफेक्ट रिश्ता चाहिए, परफेक्ट घर चाहिए और यहाँ तक कि हम खुद भी परफेक्ट दिखना चाहते हैं। हम अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को दुनिया से छिपा कर रखते हैं जैसे वो कोई दाग हों। हमें डर लगता है कि अगर लोगों को हमारी कमज़ोरी पता चल रही तो वो हमें प्यार नहीं करेंगे। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने लाई हूँ जो आपके इस डर को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगी। ये कहानी आपको बताएगी कि आपकी कमियाँ आपकी कमज़ोरी नहीं बल्कि आपकी सबसे बड़ी ताकत हैं। तो चलिए मेरे साथ चलिए एक पुराने ज़माने के छोटे से गांव में, जहां सुबह की शुरुआत चिड़ियों की चहचहाहट से होती है। आराम से बैठ जाइए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए और एक गहरी सांस लीजिए और महसूस कीजिए उस ठंडी हवा को। और हाँ, इस सुकून भरे सफ़र की शुरुआत करने से पहले अगर आप चाहते हैं कि ये शांति और लोगों तक भी पहुँचे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आप हमारे परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाकर उस बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत साल पहले की बात है। पहाड़ों की तलहटी में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। गाँव वाले उसे रामदीन काका कहते थे। रामदीन काका का काम था नदी से पानी भर कर लाना और उसे अपने मालिक के घर तक पहुंचाना। उनके पास एक लंबी लकड़ी थी जिसे वो अपने कंधों पर रखते थे और उस लकड़ी के दोनों सिरों पर दो बड़े मिट्टी के घड़े लटके होते थे। रामदीन काका का ये रोज़ का नियम था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वो उठते, पैदल चलकर नदी तक जाते, दोनों घड़ों में ठंडा मीठा पानी भरते और फिर पैदल चलकर वापस मालिक के घर जाते। लेकिन दोस्तों, इस कहानी में एक छोटी सी उलझन थी। उन दो घड़ों में से एक घड़ा तो एकदम नया और मजबूत था, उसमें से पानी की एक बूंद भी नहीं गिरती थी। लेकिन जो दूसरा घड़ा था वो थोड़ा पुराना था और उसके एक हिस्से में एक हल्की सी दरार थी। वो घड़ा टूटा हुआ था। नतीजा ये होता था कि जब रामदीन काका नदी से पानी भरकर चलते थे तो सही वाला घड़ा पूरा भरा रहता था, लेकिन वो टूटा हुआ घड़ा रास्ते भर टपकता रहता था, टप टप टप, और घर पहुंचते पहुंचते वो आधा खाली हो जाता था। ये सिलसिला कई महीनों बल्कि सालों तक चलता रहा। वो सही वाला घड़ा, द परफेक्ट पॉट, अपने आप पर बहुत घमंड करता था। उसे लगता था मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी निभाता हूँ, मालिक के प्यास मैं ही बुझाता हूँ। वो अक्सर उस टूटे हुए घड़े को नीची नज़रों से देखता था। दूसरी तरफ वो टूटा हुआ घड़ा अपने आप में ही घुटता रहता था। उसे बहुत शर्म आती थी। उसे लगता था कि वो एक नाकामयाब चीज़ है। वो सोचता, रामदीन काका इतनी मेहनत करके मुझे ढोते हैं, लेकिन मेरी इस कमी की वजह से उनकी आधी मेहनत बेकार हो जाती है। मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं बस एक बोझ हूँ। उस टूटे हुए घड़े का दिल हर रोज़ रोता था। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है जब आपको लगता है कि आप किसी के लिए काफ़ी नहीं हैं, नॉट गुड इनफ? जब आपको अपनी ही कमियों से नफ़रत होने लगती है। वो घड़ा ठीक वैसा ही महसूस कर रहा था। एक दिन जब रामदीन काका नदी किनारे पानी भर रहे थे, उस टूटे हुए घड़े का सब्र टूट गया। उसने रोते हुए कहा, काका मुझे माफ़ कर दीजिए। रामदीन काका रुके। उन्होंने प्यार से पूछा, अरे क्या हुआ भाई, तुम माफ़ी क्यों मांग रहे हो? घड़े ने सिसकते हुए कहा, काका मैं शर्मिंदा हूँ। पिछले 2 सालों से मैं देख रहा हूँ कि आप इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन मेरे अंदर ये जो दरार है, इस वजह से सारा पानी रास्ते में ही गिर जाता है। आप घर तक सिर्फ आधा पानी ही ले जा पाते हैं। मेरी वजह से आपकी मेहनत बर्बाद होती है। आप मुझे फोड़ क्यों नहीं देते? मुझे फेंक दीजिए और कोई नया घड़ा ले लीजिए। ज़रा सोचिए दोस्तों, उस घड़े का दर्द कितना गहरा होगा कि वो खुद के ही ख़त्म होने की दुआ मांग रहा था। हम भी तो कई बार ऐसा ही करते हैं ना। अपनी कमियों को लेकर हम इतने कठोर हो जाते हैं कि खुद को प्यार करना ही छोड़ देते हैं। रामदीन काका ने उसकी बात सुनी। उनके चेहरे पर एक बहुत ही शांत और प्यारी मुस्कान आ गई, वैसी मुस्कान जो सिर्फ उन लोगों के चेहरे पर होती है जिन्होंने ज़िंदगी को बहुत करीब से समझा हो। उन्होंने घड़े के ऊपर अपना हाथ फेरा और बहुत धीमे स्वर में कहा, पगले, तुम आज तक सिर्फ अपनी कमी को देखते रहे। चलो आज मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। आज जब हम वापस मालिक के घर चलेंगे तो तुम अपनी उस दरार को मत देखना, तुम रास्ते के किनारे देखना, बस चुपचाप नीचे देखना। घड़े को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने काका की बात मान ली।
काका ने घड़ों को उठाया और घर की तरफ चल पड़े। रास्ते भर वो टूटा हुआ घड़ा फिर से टपकता रहा। टप टप पानी रिसता रहा। घड़े का दिल फिर दुखने लगा। उसे लगा कि आज भी वही हो रहा है। लेकिन तभी उसे काका की बात याद आई। उसने अपनी नज़र घुमाकर नीचे रास्ते के किनारे देखा और उसने जो देखा वो देखकर वो हैरान रह गया। क्या देखा होगा उसने? और रामदीन काका ने उस टूटे हुए घड़े को सालों तक क्यों नहीं बदला? इसका जवाब आपके दिल को पिघला देगा। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में सुकून ढूंढ रहे हैं तो इस पॉडकास्ट को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। शायद किसी उदास चेहरे पर मुस्कान आ जाए। तो हम कहाँ थे? हाँ, वो टूटा हुआ घड़ा रास्ते को देख रहा था। उसने देखा कि पगडंडी यानी पाथ के जिस तरफ वो लटकता था उस तरफ पूरे रास्ते में सुंदर रंग बिरंगे प्यारे प्यारे जंगली फूल खिले हुए थे। लाल पीले गुलाबी फूल हवा में झूम रहे थे। वो नज़ारा इतना खूबसूरत था कि एक पल के लिए घड़ा अपना दर्द भूल गया। लेकिन जैसे ही वो घर के दरवाजे पर पहुंचा, उसे फिर याद आया कि उसका आधा पानी तो खत्म हो चुका है। वो फिर उदास हो गया और काका से बोला, काका, मैंने फूल तो देखे, वो बहुत सुंदर थे, लेकिन देखो मैं फिर हार गया, पानी फिर गिर गया, मुझे माफ़ कर दो। रामदीन काका ने घड़े को ज़मीन पर रखा, उसके पास बैठे और उसे बहुत प्यार से समझाया। उन्होंने कहा, अरे नादान दोस्त, क्या तुमने एक बात गौर नहीं की? वो फूल सिर्फ रास्ते के तुम्हारी तरफ ही क्यों थे? दूसरे घड़े की तरफ तो एक भी फूल नहीं था। ऐसा क्यों? घड़ा चुप रहा। काका ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता था, मुझे पहले दिन से पता था कि तुम्हारे अंदर एक दरार है, तुम में एक कमी है। लेकिन मैंने तुम्हारी उस कमी को गलती नहीं समझा, मैंने उसे वरदान बना दिया। मैंने रास्ते के तुम्हारी तरफ वाले हिस्से में फूलों के कुछ बीज डाल दिए थे और हर रोज़ पिछले 2 सालों से जब हम नदी से वापस आते थे तो तुम्हारी उसी दरार से गिरते हुए पानी ने उन बीजों को सींचा। तुमने अनजाने में ही उन्हें पानी दिया, उन्हें जिंदगी दी। काका की आंखों में चमक थी। उन्होंने कहा, तुम्हें पता है, इन्हीं फूलों को तोड़कर मैं रोज़ अपने मालिक के पूजा घर में सजाता हूँ। अगर तुम ऐसे नहीं होते, अगर तुम में ये दरार नहीं होती, तो ये सुंदरता कभी पैदा ही नहीं होती। वो जो परफेक्ट घड़ा है उसने तो सिर्फ प्यास बुझाई, लेकिन तुमने तो रास्ते को ही खूबसूरत बना दिया। घड़े की आंखों से अगर घड़े की आंखें होती तो आंसू बह निकलते। जिस कमी को लेकर वो पूरी जिंदगी रोता रहा, असल में वही उसकी सबसे बड़ी खूबी थी। उसे समझ आ गया कि वो टूटा हुआ नहीं था, वो खास था। दोस्तों, ज़रा ठहरिए और सोचिए, क्या हम सब उस टूटे हुए घड़े की तरह नहीं हैं? हम में से हर किसी के पास अपनी अपनी दरारें हैं। शायद आप पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन शायद आपका दिल बहुत साफ है। शायद आप बहुत पैसा नहीं कमा पाए, लेकिन शायद आप अपने बच्चों को अच्छा वक्त दे पाते हैं। शायद आप दिखने में परफेक्ट नहीं है, लेकिन आपकी मुस्कान किसी का दिन बना देती है। शायद आपका दिल टूटा हुआ है, आपने बहुत धोखा खाया है, लेकिन उसी टूटे हुए दिल की वजह से आज आप दूसरों का दर्द समझ पाते हैं। हम अपनी कमियों को छिपाने में पूरी जिंदगी बिता देते हैं। हम सोचते हैं कि काश मैं उसके जैसा होता, काश मैं परफेक्ट होता। लेकिन सच ये है कि जिस दिन आप परफेक्ट हो जाएंगे, उस दिन आप मशीन बन जाएंगे। ये आपकी खामियां, फ्लॉज ही हैं जो आपको इंसान बनाती हैं। ये आपकी दरारें ही हैं जहां से रोशनी अंदर आती है। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई कमी है, कोई रिग्रेट है, तो खुद को कोसना बंद कीजिए। हो सकता है कि ईश्वर ने उस कमी के ज़रिए आपके रास्ते में कहीं फूल खिलाए हों जो आपको अभी दिख नहीं रहे। हो सकता है कि आपकी नाकामी किसी और की कामयाबी की सीढ़ी बन रही हो। हो सकता है कि आपका संघर्ष कल किसी और के लिए प्रेरणा बन जाए। तो आज इस सुकून भरी कहानी के अंत में मैं आपसे बस इतना ही कहूँगी, अपने आप को गले लगाइए, अपने टूटे हुए हिस्सों को भी प्यार कीजिए, क्योंकि साबुत चीज़ें सिर्फ सजाने के काम आती हैं, लेकिन जिस चीज़ में दरार होती है अक्सर वही इतिहास रचती है, वही जीवन देती है। आप जैसे हैं बहुत खूबसूरत हैं। यू आर इनफ। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि रामदीन काका और उस घड़े की इस कहानी ने आपके मन के बोझ को थोड़ा हल्का किया होगा। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक हार्ट ज़रूर छोड़ें।
ताकि मुझे पता चले कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंची है। इस पॉडकास्ट को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो खुद से बहुत शिकायत करते हैं। उन्हें बताइए कि वो अनमोल हैं। और ऐसी ही रूहानी और सुकून भरी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड में एक नई कहानी और एक नए एहसास के साथ। तब तक के लिए शांत रहिए, खुश रहिए और अपनी दरारों से प्यार कीजिए। शुक्रिया।